हे गाइस, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी मेड इजी पे स्वागत है। आज हम अपने मैट्रिक्स टॉपिक का पार्ट 5 पढ़ेंगे, जो है नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन। इससे पहले वाली वीडियो में हमने देखा था होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन। तो बिना समय गवाए चलिए शुरू करते हैं। नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन। Let a11 x1 plus a12 x2 plus a13 x3 plus a1n xn is equal to b1. a22 x1 plus a22 x2 plus a23 x3 plus a2n xn is equal to b2. am1 x1 plus am2 x2 plus am3 x3 plus amn xn इज इक्वल टू बी एन। जैसा हम जानते हैं कि हमने होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन में पढ़ा है कि ये इन सभी की वैल्यू जो होती थी वो जीरो की इक्वल होती थी, तो उसे हम होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन कहते थे। अब हम इसे कहेंगे नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पर जीरो की जगह पे b1 है। तो उसी तरह जैसे हमने होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन में x1 का, x2 का, x3 का कोफिशिएंट लेके हमने एक ए मैट्रिक्स बनाया था, वैसे ही हम एक मैट्रिक्स बनाएंगे A इज इक्वल टू a11 a12 a13 a1n। ऐसे ही हम सारे कोफिशिएंट्स को x1 x2 x3 का एक दूसरे के नीचे लिख के A बना लेंगे, A मैट्रिक्स। अब हम जानते हैं कि पिछली वीडियो में भी मैंने दिखाया था कि जितने वेरिएबल्स होते हैं उसको हम x के अंडर रख के उसकी उतना हम वो वैसा मैट्रिक्स बना देते हैं। जैसे यहाँ पर भी a11 से शुरू होके an तक है, n तक। तो इसके जो वो वेरिएबल्स हैं वो क्या हैं, x1 x2 x3 xn तक। तो वैसे ही x इज इक्वल टू x1 x2 x3 xn। तो ये किस ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा, n क्रॉस 1 का, क्योंकि यहाँ पर n एलिमेंट्स है। पहले हम रोज को गिनते हैं, फिर उसके बाद कॉलम को गिनते हैं। कॉलम तो एक ही है, रो n है, तो n क्रॉस 1। अब b क्या होगा, जैसे उसमें हम जीरो लिखते थे, जीरो इज इक्वल टू जितने जीरो आने वाले हैं जितने ऑर्डर के वो लिखते थे, उसी तरह यहाँ पर हमें यहाँ पर ये जितने एलिमेंट्स हैं उनका जो है एक अलग से मैट्रिक्स बनाना है। वो क्या होगा, b इज इक्वल टू, उसको हम डिनोट करेंगे b से, b मैट्रिक्स इज इक्वल टू b1 b2 bm तक। ठीक, अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, अब हम वो देखते हैं। एक ये जैसे ये होता है ए बी, हमने दो मैट्रिक्स को यहाँ पर ज्वाइन किया है, ए और बी को। इसको हम कहते हैं अजमेंटेड मैट्रिक्स। इसमें क्या करते हैं कि हम ए मैट्रिक्स को पूरा लिख लेते हैं और फिर उसके बाद एक डॉटेड लाइन खींच के बी के सारे एलिमेंट्स लिख देते हैं और फिर मैट्रिक्स हम क्लोज कर देते हैं। इसे अजमेंटेड मैट्रिक्स कहते हैं। तो हम मैट्रिक्स इक्वेशन इसका कैसे लिख सकते हैं, इस तरह से ax इज इक्वल टू बी से। लेकिन हम इसको लिख क्यों रहे हैं ये हम आगे आपको बताएंगे कि ए बी को हम ज्वाइन क्यों करते हैं। अब देखते हैं कि ये देखा जाए तो हमें रैंक जब निकालना होगा तो हमें ये पूरा एक मैट्रिक्स कंसिडर करना होगा। ये हम डॉटेड लाइन को एक माने में हम इसको भूल जाएंगे, लेकिन केवल रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करेंगे इसमें भी। और जब इसको हम रिड्यूस कर देंगे तब फिर हम इसको एक अलग मैट्रिक्स मानेंगे ए को, और फिर ए बी को अलग मानेंगे मैट्रिक्स। अब नोट देखते हैं क्या है कि ax अगर ax इज इक्वल टू बी के फॉर्म में हमने अगर लिख लिया है तो पहला क्या है कि रैंक ऑफ ए जो है वो लेस होना चाहिए रैंक ऑफ ए बी से। अब रैंक ऑफ ए जो है वो ए बी से अगर इक्वल, मतलब रैंक ऑफ ए, इसका रैंक अगर रैंक ऑफ ए बी से अगर छोटा है तब गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो है वो इनकंसिस्टेंट होगा, यानी उसके पास कोई सॉल्यूशन नहीं होंगे। ये बहुत जरूरी चीज है, इसे हम फिर से देखते हैं कि रैंक ऑफ ए यानी इस मैट्रिक्स का रैंक जो है वो अगर रैंक ऑफ ए बी से अगर कम है तब हम कह सकते हैं कि गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या है, वो इनकंसिस्टेंट है और उसके पास कोई सॉल्यूशन नहीं है। अब हम दूसरा देखते हैं कि रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी। अब जैसा देख सकते हैं कि केवल दो ही सिचुएशन आ ही सकता है, या तो ए का रैंक जो है वो ए बी से छोटा होगा, या तो ए का रैंक जो है वो ए बी के बराबर होगा। तो दूसरा सिचुएशन यही है कि रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी।
इज इक्वल टू आर हमने उसको सपोज कर लिया है। फिर द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन आर कंसिस्टेंट। दो तरीके की इक्वेशंस हैं। जैसे पहले हमने देखा कि रैंक ऑफ ए अगर छोटा है रैंक ऑफ बी से तो हम उसको इनकंसिस्टेंट बोलेंगे गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को। और अगर वो दोनों रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी जो है वो आर के इक्वल है तो हम उसको क्या कहेंगे, कंसिस्टेंट। और इस केस में हमारे पास दो वो आते हैं केसेस। वो क्या है, पहला केस क्या है, इफ एन इज इक्वल टू आर। एन क्या है यहाँ पर, एन है नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल्स जिसको हमने एक्स से डिनोट किया है। अगर ऐसा होता है कि रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ए बी जो है वो आर के इक्वल है, तब उस केस में अगर हम एन माइनस आर करते हैं, यानी एन क्या है, अननोन वेरिएबल्स, अगर हमें वो जीरो मिल जाता है तो हमारे पास क्या होगा, नो लिनियरली इंडिपेंडेंट सोल्यूशन। इसका मतलब हमारे पास दो सिचुएशंस आ रही हैं कि एन माइनस आर जो है वो जीरो के इक्वल भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। अगर पहले इक्वेशन में अगर वो एन माइनस आर इज इक्वल टू जीरो है तो फिर वो क्या होगा, नो लिनियरली इंडिपेंडेंट सोल्यूशन देगा। और दूसरे केस में अगर आर जो है वो एन से छोटा है, इसका मतलब एन माइनस आर कुछ वैल्यू आएगी, तो उस केस में हमारे पास एन माइनस आर लिनियरली इंडिपेंडेंट सोल्यूशन आएंगे। अब हम इस पर जब क्वेश्चन कुछ लगाएंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। सॉल्व कंप्लीटली इक्वेशन x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 6, x प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 14, x प्लस 4y प्लस 7z इज इक्वल टू 30 आर कंसिस्टेंट। हमें प्रूव करना है कि ये कंसिस्टेंट है, यानी रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी की इक्वल है। तो उस केस में हम देखते हैं क्या करना है हमें। पहले हमें क्या करना होगा, ए अलग लिख लेंगे हम। कैसे, 1 1 1 1 2 3 1 4 7, जैसा हम होमोजीनियस में करते थे। अब यहाँ पर केवल एक चेंज आ रहा है, जहां पर हम 0 इज इक्वल टू 0 0 0 लिखते थे वहां पर हम लिखेंगे b इज इक्वल टू 6 14 और 30। और x के अंडर हम वैसे लिखते थे जैसे 3 वेरिएबल्स हैं तो x y और z। अब हमें रैंक ऑफ ए बी निकालना है, तो अब रैंक ऑफ ए बी निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ए बी को पहले हम ज्वाइन कर देंगे। रैंक ए बी को कैसे लिखते हैं, पहले ए लिख लेते हैं, ये यहाँ पर ब्रैकेट ना बना के डॉटेड लाइन हम दिखा के फिर बी को ज्वाइन कर देते हैं 6 14 और 30, और फिर एक और मतलब वो मैट्रिक्स को हम इंडिकेट करते हैं, ये पूरा एक मैट्रिक्स मान लेते हैं। अब हम इससे क्या करना है हमें कि इनमें हमें ट्रांसफॉर्मेशन यूज करके या तो यूक्लिडियन फॉर्म या तो हमें कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो हमें रैंक निकालने के लिए हमने आपको बताया है पिछली वीडियोस में कि हमें पहले क्या करना होता है कि यहाँ अगर 1 है तो हमें उसके नीचे 0 0 लाने होते हैं, मतलब उसे सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है, सबसे सिंपल से सिंपल फॉर्म में। तो हम यहाँ पर क्या करें कि यहाँ पर भी 0 आ जाए, यहाँ पर भी 0 आ जाए, यहाँ पर 1 और 2 आ जाए, जैसा आप देखते हैं। अब हमें क्या करना होगा, हम क्या कर सकते हैं, R2 माइनस हम R1 कर दें तो यहाँ पर हमें 0 मिल जाएगा, और R3 माइनस R1 कर दें तब भी हमें यहाँ पर एक 0 मिल जाएगा। तो हम दोनों ट्रांसफॉर्मेशन यूज करते हैं तो क्या होगा, कैसे लिखेंगे इसे, R3 टेंस टू R3 माइनस R1 और R2 टेंस टू R2 माइनस R1। अब हम देख सकते हैं कि हमारे पास क्या आ जा रहा है रिजल्ट, 1 1 1 6। हमें यहाँ पर भी ट्रांसफॉर्मेशंस लगाने हैं, ये पूरा हमें पहले एक पूरा मैट्रिक्स कंसिडर करना है इसे। फिर देख सकते हैं हम 1 1 1, पहले रो में कोई चेंज नहीं है, दूसरे रो में हमने पहले रो से माइनस किया तो यहाँ पर हमें 0 मिल गया, यहाँ पर हमें फिर 1 मिल रहा है, यहाँ पर 2 माइनस 1 1 मिलता है, फिर 3 माइनस 1 2 मिल रहा है, और 14 माइनस 6 8 मिल रहा है। अब हम तीसरे रो को भी माइनस किए हुए हैं, पहले रो को तीसरे रो से हमने घटाया है तो हमें भी वहां पर फिर से क्या मिल रहा है, 0। 4 माइनस 1 3, 7 माइनस 1 6, 30 माइनस 6 24। अब जैसा आप देख सकते हैं कि हमें ये मैट्रिक्स मिल रहा है। अब इसमें हम और ट्रांसफॉर्मेशंस का यूज करते हैं। अब दूसरे ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, R3 माइनस 3R2। अगर हम R3 यानी ये माइनस 3R2 कर रहे हैं तो आपको देख सकते हैं आप, ये 3 माइनस 3R2 अगर हम करें तो यहाँ पर भी हमें 0 मिल जाएगा, यहाँ पर भी हमें 0 मिल जाएगा, और यहाँ पर भी हमें 0 मिल जाएगा। तो हम वही करते हैं, हमें क्या मिल रहा है, 1 1 1 6 0 1 2 8 0 0 0।
अब आप देख सकते हैं कि अगर हम इसको छुपा दें तो हमारे पास रैंक ऑफ ए क्या आ रहा है, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितनी है यहाँ पर 2, तो इसका रैंक क्या आएगा 2। और अगर हम इस पूरे एक मैट्रिक्स को कंसिडर करें तो हमारे पास रैंक क्या आ रहा है, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितने हैं 2, तो इसका रैंक क्या आएगा 2। तो आप देख सकते हैं क्या है कि रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी इज इक्वल टू 2। अब हमारे पास कितने अननोन वेरिएबल्स हैं 3, तो ये तो पहले प्रूफ हो गया कि ये कंसिस्टेंट है क्योंकि यहाँ पर रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी की इक्वल आ गया जो 2 है। अब हम देखेंगे कि हमारे पास कितने मतलब कैसे कैसे सॉल्यूशंस आएंगे। अब उसके लिए हमें क्या करना होगा, पहले हमें n माइनस आर निकालना होगा। n माइनस आर क्या होगा, n क्या होगा यहाँ पर अननोन वेरिएबल्स है, अननोन वेरिएबल्स कितने हैं हमारे पास 3 हैं, x y और z। तो n माइनस आर करेंगे तो क्या होगा, हमारे पास आएगा 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास जो गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है वो कंसिस्टेंट है, इससे प्रूफ हो जाता है क्योंकि रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी की इक्वल आ गया है। और 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1 लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन आएगा। अब हम जैसा होमोजीनियस में करते थे वैसा ही हम नॉन होमोजीनियस में करेंगे। क्या करेंगे कि ए बी को अलग अलग कर देंगे, जैसा हमने उस फॉर्म में लिखा था कि ए एक्स इज इक्वल टू बी। हमें ये अजमेंटेड मैट्रिक्स बस उस यहां तक लेना है कि हमें बस रैंक निकालना है। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, ए एक्स इज इक्वल टू बी लिख देना है, उसमें ए की वैल्यू, एक्स की वैल्यू और बी की वैल्यू पुट अप करनी है। अब जैसा आप देख सकते हैं कि हमारे पास क्या है 1 1 1 0 1 2 0 0 0, ये ए है, एक्स वाई जेड यानी ये एक्स है, और बी 6 8 और 0। अब हम अगर फिर ट्रांसफॉर्मेशन लगाएं जैसे हम होमोजीनियस में लगाते थे, तो हमें यहाँ क्या है कि हमें और इसको हम रिड्यूस कर सकते हैं, तो हम और रिड्यूस कर ही लेते हैं इसको। तो एक ट्रांसफॉर्मेशन अगर हम R1 टेंस टू R1 माइनस R2 करें, R1 माइनस R2 करें तो हमें यहाँ एक 0 मिल जाएगा, तो हमारे सॉल्यूशन निकालने में ज़्यादा आसानी होगी। तो 1 माइनस 2 क्या हो जाएगा -1। और फिर यहाँ पर भी हमें लगाना है क्योंकि वहाँ तो 0 0 0 था, उसमें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला था, लेकिन यहाँ पर तो 6 8 और 0 है, तो हम क्या करेंगे इसको भी वैसे ही घटाएंगे जैसे ए को हमने किया था। तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ रहा है 1 0 -1 0 1 2 0 0 0 एक्स वाई जेड इज इक्वल टू -2 8 और 0। अब हम इक्वेशंस लिख लेंगे मल्टीप्लाई करके। कैसे लिखेंगे, 1 इंटू एक्स 0 इंटू वाई -1 इंटू जेड इज इक्वल टू -2। तो आप देख सकते हैं हमारे पास क्या आ रहा है, एक इक्वेशन नंबर 1 एक्स माइनस जेड इज इक्वल टू -2, और दूसरा इक्वेशन क्या आएगा y प्लस 2z इज इक्वल टू 8। अब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे। अब कैसे सॉल्व करेंगे वो देखते हैं कि हमारे पास एक लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन आ रहा है, तो इसका मतलब हमारे पास अगर एक लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन है तो उसमें हम किसी भी एक वेरिएबल को हमें एक कांस्टेंट के इक्वल दिखाना पड़ेगा। तो उसमें हम मान लेते हैं कि z इज इक्वल टू सी। अगर हम z इज इक्वल टू सी दिखाते हैं तो हमें दोनों बाकी की जो दोनों वेरिएबल्स हैं उसको भी c के टर्म्स में लाना पड़ेगा। तो हम देख सकते हैं कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से हम z की वैल्यू पुट अप करके x इज इक्वल टू c1 माइनस 2 निकाल सकते हैं और y इज इक्वल टू 8 माइनस 2c, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि शो दैट द इक्वेशन x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू -3 3x प्लस वाई माइनस 2z इज इक्वल टू -2 2x प्लस 4y प्लस 7z इज इक्वल टू 7 आर नॉट कंसिस्टेंट। अब हमें ये नॉट कंसिस्टेंट दिखाने के लिए क्या करना होगा, हमारे दिमाग में ये पहले से ही आ जाना चाहिए कि अगर कंसिस्टेंट दिखाना है तो हमें क्या करना है कि रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी के इक्वल दिखाना है, और अगर नॉन कंसिस्टेंट दिखाना है तो हमें क्या करना होगा, रैंक ऑफ ए जो है वो लेस देन रैंक ऑफ ए बी दिखाना है। तब हम चलते हैं, पहले हमें क्या करना होगा, ए जो है वो ए हम लिख लेंगे 1 1 1 3 1 -2 2 4 और 7 हमने सीधे से एडजमेंटेड मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर दिया है, जो बहुत आसान है। पहले हम ए लिख देंगे, फिर उसके बाद बी को ज्वाइन कर देंगे डॉटेड लाइन से। फिर अब हमें क्या करना होगा, यहाँ पर 0 0 0 लाना होगा ताकि हम इसे यूक्लिडियन फॉर्म में या फिर कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकें ताकि हमें रैंक निकालने में आसानी हो। तो हम क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे R3 टेंस टू R3 माइनस 2R1 R3 टेंस टू R3 माइनस 2R1 करेंगे तो हमें यहाँ एक 0 मिल जाएगा। और वैसा ही हम यहाँ अगर करते हैं तो R2 टेंस टू R2 माइनस 3R1 अगर हम करें तो यहाँ पर भी हमें एक 0 मिल जाएगा।
तो इन सब ट्रांसफॉर्मेशन को यूज़ करने के बाद हमें क्या मिल रहा है, 1 1 1। और मैंने पहले भी बताया है कि हमें यहाँ भी इसको भी एक मैट्रिक्स ही मानना है, इसे हम अलग नहीं करेंगे। हम एक ए बी को पूरा एक मैट्रिक्स मान के चलेंगे। ये हम पहले इग्नोर कर देंगे कि ये लाइन है, लेकिन ये बनाना है हमें। तो क्या करेंगे, 1 1 1, इसमें कोई चेंज नहीं है R1 में। 0 -2 -5 और 7, जैसा यहाँ हमने माइनस करके निकाला है। और तीसरा रो क्या आ रहा है, 0 2 5 और 13। अब देख सकते हैं कि अगर हम R2 और R3 को ऐड कर दें तो हमें यहाँ पर एक 0 मिल जाएगा। अगर R3 + R2 कर दें यहाँ पर तो 0 0, और यहाँ पर हमें मिल जाएगा 20। तो वो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करते हैं, R3 टेंस टू R3 - R3 + R2। तो करने के बाद क्या मिल रहा है हमें, 1 1 1 -3, 0 -2 -5 7, 0 0 0 और 20। अब हम एक और ट्रांसफॉर्मेशन यूज करके इसको थोड़ा और सिंपल फॉर्म में कर सकते हैं। कैसे करेंगे कि ये जो 20 है इसको हटाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, 1/20 से इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो अगर हम डिवाइड कर दें तो क्या मिल रहा है हमारे पास, R3 टेंस टू 1/20 R3, तो हमें यहाँ पर 1 मिल जाएगा सिंपल। तो अब हम देख सकते हैं कि अगर हम इसको छुपा दें तो हमारे पास रैंक ए कैसे क्या निकलेगा, ये देखिए क्या निकलेगा, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितनी है, 2। तो हमारे पास रैंक कितने आ रहा है, 2। और हम देख सकते हैं पूरा एक रैंक ऑफ ए बी क्या निकालना चाहें तो क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितनी है, 3, क्योंकि यहाँ पर एक 1 भी तो है। तो हमारे पास क्या आएगा, उसका रैंक 3। तो हम कह सकते हैं ना कि रैंक ए का क्या है, 2 है, और रैंक ए बी का क्या है, 3 है। तो रैंक ऑफ ए इज लेस देन हुआ ना रैंक ऑफ ए बी के। तो हमें प्रूफ करना था कि गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो है वो नॉट कंसिस्टेंट है, जो हमने कर दिया। अब हम दूसरे क्वेश्चन देखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा रीजनिंग टाइप का है। क्या है कि इन्वेस्टिगेट फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x इज द साइमल्टेनियस x + y + z = 6, x + 2y + 3z = 10, x + 2y + λz = u. Have first no solution, second a unique solution, third an infinite number of solution. हमें पहले क्या करना होता है, सबसे बेसिक चीज क्या है, अगर हमें नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन का देखना है, प्रॉब्लम सॉल्व करना है, तो पहले हमें क्या निकालना होगा, रैंक ऑफ ए बी और रैंक ऑफ ए। हमें पहले बस ये निकालना है। आप पहले अपने दिमाग में बस ये रखे रहिए कि हमें रैंक ऑफ ए बी निकालना है। अब रैंक ऑफ ए बी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वैसे ही ए को पुटअप करके डॉटेड लाइन से बी को सेपरेट करके दोनों को एक मैट्रिक्स में डाल देंगे। फिर उसके बाद क्या करते हैं हम कि इसे पहले यूक्लिडियन फॉर्म या फिर कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 है और यहाँ पर भी 1 है, तो हम क्या कर सकते हैं, R3 - R1 कर दें और फिर R2 - R1 कर दें, तो यहाँ पर भी हमें 0 मिल जाएगा और यहाँ पर भी हमें 0 मिल जाएगा। अब हम देख सकते हैं कि हमारे पास वही ए बी हमने लिख लिया, तो इसका जो हमने कन्वर्ट किया है इसको R3 - R1 और R2 - R1 करके, तो हमें क्या मिल रहा है यहाँ पर 0 0 1 1 2 z लैम्डा -1 4। और हमको यहाँ पर भी ट्रांसफॉर्मेशन लगाना है इन दोनों में, क्योंकि ये एक मैट्रिक्स ही है पूरा हमने कंसिडर किया है। तो अब हम देख सकते हैं कि हमारे पास 2 0 यहाँ पर है, लेकिन एक और चीज़ हम अगर हम कर दें तो यहाँ पर हमें एक और 0 मिल जाएगा। R3 माइनस अगर हम R2 कर दें तो हमें यहाँ क्या मिल जाएगा, 0। और यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, लैम्डा -3। और यहाँ पर क्या मिलेगा, u - 10। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन यूज करते हैं, R3 टेंस टू R3 - R2 करें तो हमें क्या मिल रहा है, 1 1 1 6 0 1 2 4 0 0 लैम्डा -3 u माइनस। फिर हम देख सकते हैं कि हमें क्या मिल रहा है, ये मिल रहा है। ये हम देख सकते हैं कि अगर हम इसको छुपाएं तो अगर हमें लैम्डा -3 जो है वो 0 के इक्वल मिल जा रहा है, तो हमारा रैंक ऑफ ए क्या हो जाएगा, 2, क्योंकि नॉन जीरो रोज कितनी है यहाँ पर, 2 है। और अगर यहीं पे हमें ये u - 10 = भी 0 मिल जा रहा है, तो हमारे पास रैंक ऑफ ए बी क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितनी हो जाएंगी यहाँ पर, 2। तो हमारे पास क्या आ जाएगा इसका रैंक। तो हमारे पास तीन सिचुएशंस हैं हमारे सामने कि नो सॉल्यूशन निकालना है, एन इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालना है और यूनिक सॉल्यूशन निकालना है। तो हमें क्या करना है कि अगर नॉन कंसिस्टेंट और कंसिस्टेंट दो चीजें होती हैं, तो कंसिस्टेंट में क्या है कि हमें रैंक ऑफ ए जो है वो रैंक ऑफ ए बी के इक्वल दिखाना है। तो उसमें जो दो सिचुएशंस आते हैं तो उसको हम अलग अलग देखेंगे। पहले हम देख लेते हैं कि अगर इनकंसिस्टेंट दिखाना है तो हमें क्या करना होगा, रैंक ऑफ ए जो है वो रैंक ऑफ ए बी के
से छोटा दिखाना होगा। तो उसकी अगर हम उसको दिखाना चाहेंगे तो क्या करना चाहेंगे, u माइनस 10 जो है वो अगर नॉट इक्वल टू 0 हो जाए तो रैंक इसका क्या हो जाएगा 3 इस पूरे मैट्रिक्स का ए बी का, और लैम्डा माइनस 3 इज इक्वल टू अगर 0 दिखा जाए तो रैंक ऑफ ए क्या आ जाएगा 2। तो हमें ये सिचुएशन फॉलो होती मिल रही है कि रैंक ऑफ ए जो है वो लेस देन है रैंक ऑफ ए बी के। तो हमें क्या करना होगा, पहले हम देख सकते हैं अगर लैम्डा माइनस 3 इज इक्वल टू हमें 0 मिल जा रहा है और u माइनस 10 इज इक्वल टू -2 मिल जा रहा है, तो हमें सिचुएशन फॉलो होती मिल रही है। तो इस सिचुएशन में हमारे पास क्या आएगा, नो सॉल्यूशन। तो नो सॉल्यूशन में हम क्या लैम्डा की वैल्यू क्या पा रहे हैं 3, और u की वैल्यू क्या पा रहे हैं नॉट इक्वल टू 10, मतलब यहाँ कुछ भी हो सकता है। अब हम देखते हैं कंसिस्टेंट होने के लिए क्या होता है, दो वैल्यू होती है, n माइनस आर इज इक्वल टू 0, n माइनस आर इज इक्वल टू समथिंग कुछ आता है। तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या होता है कि रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी होना चाहिए। तो उस सिचुएशन में हमारे पास अगर लैम्डा माइनस 3 इज इक्वल टू 0 हो जाए, नॉट इक्वल टू 0 हो जाए, और लैम्डा माइनस 10 इज इक्वल, अगर हमें दिखाना है कि रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी है, तो हम दो तरीके से दिखा सकते हैं। एक तरीका क्या है कि रैंक ऑफ ए दिखा दें हम 2 और रैंक ऑफ ए बी भी दिखा दें अगर हम 2, तो और दूसरा क्या है कि रैंक ऑफ ए जो है वो 3 दिखा दें और दूसरा मतलब उसी के साथ रैंक ऑफ ए बी क्या दिखा दें हम 3। तो दोनों सिचुएशन हम अलग अलग कंसिडर करते हैं। तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि अगर हम लैम्डा माइनस 3 इज नॉट इक्वल टू 0 दिखा दें और लैम्डा u माइनस 10 इज इक्वल टू नॉट इज इक्वल टू 0 दिखा दें, तो हमारे पास क्या आएगा n माइनस आर इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। क्यों, यहाँ पर अननोन वेरिएबल्स भी 3 है और रैंक भी हम 3 निकालना है क्योंकि दोनों इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0 है। तो इस सिचुएशन में हमारे पास क्या आ जा रहा है, z लैम्डा की वैल्यू नॉट इक्वल टू 3 और u की वैल्यू भी नॉट इक्वल टू 10 है। तो हमारे पास क्या है, ये नो लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन हमारे पास मिला है, यानी यूनिक सॉल्यूशन हमारे पास मिल रहा है। अब हम दूसरा सिचुएशन कंसिडर करते हैं कि हमारे पास अगर दोनों रैंक 2 आ जाए, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, यहाँ पर लैम्डा माइनस 3 0 के इक्वल हो जाएगा और u माइनस 10 भी 0 के इक्वल हो जाएगा। तो वो हमें देखना है इन्फिनाइट सॉल्यूशन के लिए। क्यों, क्योंकि लैम्डा इज इक्वल टू अगर 3 करते हैं और u इज इक्वल टू 10 करते हैं, तो उस सिचुएशन हमारे पास r जो है वो लेस देन n है। क्यों, रैंक क्या आ रही है 2 और n क्या है यानी 3 है, क्योंकि अननोन वेरिएबल्स क्या इतने हैं हमारे पास 3। तो हमारे पास कितना क्या आ रहा है, n माइनस आर इज इक्वल टू लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन, यानी एक लीनियरली इंडिपेंडेंट हमारे पास सॉल्यूशन मिलेगा, वो इन्फिनाइट सॉल्यूशन के लिए हमारे पास है। तो इसी के साथ हमारा एक ये पार्ट 5 खत्म हो रहा है, नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन। अब हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स रूट और उसकी वैल्यूज। तो इसी के साथ हम वीडियो एंड करते हैं। प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर।